बच्चों, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर बायो के लिए बॉटनी में आगे कंटिन्यू करूँगी टेरिडोफाइटा। इससे पहले हमने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर देखे, टेरिडोफाइटा कैसे प्लांट्स होते हैं ये देखा, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा देखा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेरिडोफाइटा की स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा ये देखा। अब इन सब जनरल चीज़ों को जानने के बाद अब हम आज से शुरू करेंगे टाइप स्टडी। तो सबसे पहला जो मेंबर है टेरिडोफाइटा का वो है साइलोटम। ये प्रिमिटिव मेंबर है टेरिडोफाइटा का। और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसका ग्रुप टेरिडोफाइटा, डिवीजन साइलोफाइटा, क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी और जीनस साइलोटम। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अगर हम देखें साइलोटम तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, एपिफिटिक हो सकता है या टेरेस्ट्रियल। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आप समझते हैं, ट्रॉपिकल मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ सीधी सन रेज आती हैं, और सब ट्रॉपिकल भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर। ये एपिफिटिक प्लांट्स हैं। एपिफिटिक प्लांट का मतलब होता है ये अधिपादप हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। और ये टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये ज़मीन पर पाए जाते हैं। प्लांट में इसमें दो इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, साइलोटम नूडम जो टेरेस्ट्रियल है और साइलोटम फ्लासिडम जो एपिफिटिक है। बच्चों, आप अपने नोट्स जो मैंने पहले आपको दिए हैं उनको आप देखें तो उससे आपको और क्लियर होगा। अगर इंडिया में देखें तो मोस्टली साइलोटम नूडम पाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और एमपी में भी पंचमढ़ी इलाके में ये बहुत अधिकता से पाया जाता है। अगर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें स्पोरोफाइट का, इसका स्पोरोफिटिक प्लांट जो है ये साइलोटम, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सिंपल है। मेन प्लांट जो है ये इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन का होता है, जिसमें एक अंडरग्राउंड पार्ट है जिसको हम राइजोम कहते हैं, और दूसरा एरियल ब्रांचेस हैं जो शाखित होती हैं और स्केल लीव्स इसमें पाई जाती हैं, शल्क पत्र पाए जाते हैं इसमें। और इसका एक खास इसका एक कैरेक्टर है कि इसका जो स्पोरेंजिया बीजाणुधानी है वो 3 लोब्ड होता है, यानी कि उसके 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे एक ही में जुड़े हुए, जिनको हम साइंजिया कह देते हैं। अब अगर हम इसके एक एक पार्ट को देखें, इसके एक्सटर्नल पार्ट को देखें तो सबसे पहले इसका राइजोम जो है वो माइकोराइजल इंट्रासेलुलर फंगस इसमें पाई जाती है। माइकोराइजा का मतलब होता है, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स। तो अंडरग्राउंड रूट्स या अंडरग्राउंड पार्ट, तो राइजोम जो है इसमें माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है या कवक मूल इसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इनकी डेंस ग्रोथ हो जाती है या काफ़ी सघन वृद्धि इसमें इनकी पाई जाती है। बाहर से देखने पर इसमें बहुत फॉलिएज लीव्स या हरी पत्तियां ऐसी इसमें नहीं पाई जाती, सिर्फ शल्क पत्र इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो तना है या एरियल शूट्स जो हैं वही फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एरियल, सबसे पहले हम देखें राइजोम या इंटरनल जो इसकी ब्रांचेस हैं।
तो सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है उसके नीचे। उसके बाद जो है इसमें कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स जो या बलकुट जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। सबसे बाहर आउटर कॉर्टेक्स जिसमें एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है, यानी कि फंगस का एसोसिएशन इन सेल्स में होता है, फंगस पाई जाती है। मिडिल पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है। मध्य बलकुट जो है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें कि स्टार्च ग्रेन या मंड कण पाए जाते हैं। इनर कॉर्टेक्स जो है ब्राउन या भूरे रंग का पाया जाता है। ये भी पैरेन्काइमेटस मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें फ्लोबाफीन नाम का इसमें टैनिन पाया जाता है, जो कि एक टैनिन का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से ये ब्राउन से कलर का दिखाई देता है। इसके बाद एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा, फिर पेरिसाइकिल परिरंभ पाई जाती है। ये सिंगल लेयर होती है और इसमें जो स्टील है, यानी कि जो स्टीलर सिस्टम है वो प्रोटो स्टील पाया जाता है, यानी कि इसमें पिथ नहीं होता, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ को जाइलम पाया जाता है। अब इसका अगर हम एरियल शूट को देखें तो लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। सबसे बाहर क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि क्योंकि अभी हमने बताया था कि इसमें मेन जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो उसकी एरियल शूट करती है, और ये ग्रीन कलर का होता है ये, और इसके बाहरी सतह पर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। उसके नीचे अगर हम देखें एपिडर्मिस के नीचे, तो आउटर कॉर्टेक्स होता है, जो कि क्लोरेनकाइमेटस होता है। क्लोरेनकाइमा मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। मिडिल कॉर्टेक्स अगर हम देखें तो वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। और इनर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होता है, जिसमें स्टार्च जो है वो स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल पाई जाती है। इसके बाद इसमें अगर हम स्टील देखें तो इसमें साइफिनो स्टील होती है। सेंटर में मध्य में पिथ जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस पाया जाता है या रणुतक कोशिकाओं का बना होता है, और उसके चारों तरफ जो है वो जाइलम होता है, और जाइलम के भी बाहर जो है वो फ्लोएम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम इसमें बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है, और फ्लोएम जाइलम के आउटर में पाया जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ इसका एरियल शूट का। अगर हम इसमें स्केल लीव्स का स्ट्रक्चर देखें तो इस बहुत सिंपल है। अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, आप अपने जो आपके पास नोट्स हैं उसमें देखें, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और सेंटर में क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है। तो अगर हम साइलोटम नूडम देखें तो इसमें जो क्लोरोफिलस सेल्स हैं उसमें इस अच्छा खासा स्पेस पाया जाता है, या सेलुलर स्पेस काफ़ी प्रेजेंट होता है। लेकिन साइलोटम फ्लासिडम देखें तो इंटर सेलुलर स्पेस इनमें कम पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल नहीं होते, स्टोमेटा नहीं पाए जाते, और ये बिल्कुल सिंपल लीफ होती है। तो ये तो बात हुई बच्चों साइलोटम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू।